आज सवेरे सवेरे भगत जी ने, क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र जी हैं? नरेंद्र जी ने आज कहा कि सुदामा जी का चरित्र सुनाइए। यही बोला ना आपने कि चलो ठीक है, जो आपके मन में श्री ठाकुर जी प्रेरणा करें वही चरित्र श्रवण कराएंगे। तो हम अवधिक भूमिका की चर्चा न करके, क्योंकि समय की अवधि में ही चर्चा करनी है, तो श्री सुदामा जी के मंगलमय चरित्र के संबंध में हम चर्चा करेंगे। चर्चा का आधार होगा भक्तमाल ग्रंथ। सुदामा जी के चरित्र के संबंध में जो प्रचलित कथाएं हैं वो अलग प्रकार की हैं, और श्रीमद् भागवत में जिसका निरूपण है अथवा भक्तमाल ग्रंथ में भक्तमाल के टीकाकार राधा रमणीय वैष्णव श्री प्रियादास जी ने जो वर्णन किया है वह अलग प्रकार का है, और प्रचलित सुदामा जी का चरित्र अलग प्रकार का है। तब अब प्रश्न उठा कि जब दो प्रकार के चरित्र प्रसिद्ध हैं तो हमको किस चरित्र का विशेष आदर करना चाहिए, किस चरित्र को हमें स्वीकार करना चाहिए, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का समाधान है कि जो भी चरित्र भाव की कसौटी पर खरा उतरता हो, भाव का पोषण हो, भाव का संवर्धन हो, उसी चरित्र को वैष्णवों को अंगीकार करना चाहिए। जो भाव का विघातक हो, भाव को कम कर दे, वैसे चरित्र को नहीं कहना सुनना। आप लोग कहेंगे कि वो जो सुदामा चरित्र की भिन्नता है, प्रचलित चरित्र अलग प्रकार का और श्रीमद् भागवत और भक्तमाल जी में अलग प्रकार का, उसकी भिन्नता पहले हम बता दें। पहली भ्रांति तो सुदामा जी के चरित्र में ये है कि सुदामा दरिद्र थे। क्या थे? दरिद्र थे। तो यह बात बिल्कुल झूठी है कि सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत के ही एकादश स्कंध में उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनमें एक प्रश्न यह भी करते हैं, को दरिद्र, क्या प्रश्न करते हैं? दरिद्र कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः। क्या भगवत वाक्य है? दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। तब भगवान दरिद्र का अर्थ बता रहे हैं कि जो असंतोषी है वो दरिद्र है और जो संतोषी है वो धनवान है। अब आप निर्णय कीजिए कि सुदामा जी दरिद्र हैं कि धनवान हैं। संत वाणी में प्रसिद्ध है, अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सुदामा जी अत्यंत निष्काम भक्त हैं। निष्काम कैसे हैं? निष्कामता की चर्चा करने से कोई निष्काम नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निष्कामता की बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं और उनका चित्त कामनाओं से कलुषित रहता है।
और निष्कामता की बातें इसलिए करते हैं कि निष्कामता से ही लोग हमको अच्छा मानेंगे, भक्त मानेंगे, प्रेमी मानेंगे, रसिक मानेंगे, अनुरागी मानेंगे। और जितना अच्छा हमको मानेंगे उतना ज्यादा खीर मालपुआ खाने को मिलेगा, आदर सम्मान होगा, है? लेकिन यथार्थ में यदि भीतर में कामना है तो बनावटी पने की निष्कामता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है, उससे कुछ छिपा हुआ है क्या? बोलो, छिपा हुआ तो है नहीं। तो आपकी निष्कामता बनावटी है कि वास्तविक है, ये भगवान से तो छिपी हुई है नहीं। फिर आप किसके सामने दिखावटी बना दिखा रहे हो? निष्कामता का स्वांग किसके लिए रच रहे हो? चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु जी से अधिक निष्कामता के रहस्य को कौन जानने वाला होगा? लेकिन उन्होंने भगवान के सामने कहा, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं, आपसे छिपाओ क्या? आप तो सब जानते हो, जो मन में है सो आप जानते हो, और जो मन में है वही हमने वाणी से आपके चरणों में रख दी। भगवान बीज गए उनके इस भाव पर और कहा, आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब तनय हो में आई। भगवान पुत्र बनकर उनके यहाँ आए। तो निष्कामता का बीज क्या है? बहुत ध्यान से सुने। निष्कामता का बीज संतोष है। निष्कामता का बीज क्या है? संतोष। हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो, निष्कामता अपने आप आ जाएगी। निष्कामता बुलानी नहीं पड़ेगी, हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो, निष्कामता आ जाएगी। आप कहें हर हाल में संतुष्ट हम कैसे रहें? हमें जो कुछ मिला है ये बहुत कम है, हम इससे अधिक के लायक थे, ऐसी बात मन में रहेगी तो असंतोष होगा, और जितना असंतोष होगा उतना दुख होगा। और ये बात मन में पक्की रहे कि भगवान कितने करुणामय हैं, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु हैं, कि हम जिस लायक नहीं थे उससे कई गुना अधिक भगवान ने हमको दिया। ये भाव मन में आ जाए तो संतोष आ जाएगा कि नहीं? हम झोपड़ी में रहते हैं तो हम अनुभव करें कि भाई कितने लोग आज भी खुले आकाश के नीचे पड़े हैं, उनके सिर पर छाया नहीं है। भगवान कितने करुणामय हैं, फूटी झोपड़ी के लायक भी नहीं थे, पर भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था हमको दे रखी है। तो झोपड़ी में संतोष होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छे मकान में हैं, अरे भाई हम तो झोपड़ी में रहने लायक भी नहीं थे। ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, उन्होंने अपने इस सेवक के लिए कितना अच्छा रहने का स्थान दे दिया, संतोष होगा। यह है हर हाल में संतुष्ट रहने की कला। अपनी योग्यता जितनी है उससे परमात्मा ने हमको कई गुना अधिक दिया है, ऐसा अपने मन में अनुभव करना, इसी का नाम है संतोष। और इससे कामनाओं का नाश हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा,
बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। ये तो इतना अच्छा बजाते हैं, नहीं तो तुरंत स्वर को पकड़ के ठीक ठीक बजा देना सबके बस की बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे बजाने वाले हैं और संकीर्तन सब कुछ सिखा देता है। तो आप चाहें स्वर देना तो दे सकते, आपको कोई मना नहीं करेगा। बिनु संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। काम अछत सुख सपने हूँ नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा, और कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। अब कामना जब तक रहेगी तब तक असंतोष रहेगा, संतोष हो जाएगा तो निष्कामता आ जाएगी, और कामनाओं का नाश कैसे होगा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना भूमि के वृक्ष उग नहीं सकता, बिना भगवान नाम के, बिना हरि नाम के कामनाओं का नाश संभव नहीं, और बिना संतोष के हरिनाम संभव नहीं। ये बात दोनों, संतोष होगा तब ना भजन होगा, असंतोष होगा तो उन्हीं के पीछे लगा रहेगा, भजन कहाँ होगा। संत श्री मलुकदास जी का एक पद है, एक बहुत प्यारा भाव है। पोथी जो ऊपर ही रखो, हाँ ऊपर ही रखो, दोनों को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजन बने ना तो से मन से लानिया, भजन बने ना मन से लानिया, भजन बने ना तो से मन से लानिया। सैलानियां जानते हो? नहीं, सैलानी घुमक्कड़, एक जगह मन नहीं लगता। ये कभी मन रूप में, तो कभी रस में, तो कभी गंध में, तो कभी शब्द में, तो कभी स्पर्श में, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी घर में, कभी धन में, कभी यश में, कभी कीर्ति में, इधर उधर भटकता है। भजन बने ना तो से मन से लानिया, भजन भजन क्यों नहीं बनता?
खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना तो से मन से लानिया। भजन और क्या चाहिए? सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां। सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां। पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां। भजन बने ना तो से मन से लानिया। और क्या चाहिए? कौन सी ऐसी योनि है जिसमें बेटा बेटी न मिले? सुअर कुत्ते गधे घोड़े की योनि में भी मिले, कीट पतंगों की योनि में भी मिले। कौन सी योनि ऐसी है जिसमें स्त्रियां न मिली हों? गधा बने तो गधी मिली, सुअर बने तो सुअरिया मिली, बकरा बने तो बकरी मिली। हर योनि में तुम्हें स्त्री सुख मिला, पूर्ति हुई, पुत्र सुख मिला, पूर्ति हुई। और इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके वही वस्तुएं भगवान से मांग लोगे तो क्या तृप्ति होगी? और क्या चाहिए? हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। किला तो अटूट चाहिए और घोड़दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन बने ना तो से बस इसी में पूरा जीवन नष्ट हो गया, दांव पर लगा दिया अमूल्य जीवन को। बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां। बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां। बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। भजन बने ना तो
से मन सैलानिया। हमने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है, नौकर हाथ पकड़ के चलता, बड़ी कठिनाई से चल पाते हैं। कहते महाराज जी अमेरिका जाना पड़ेगा। अरे भाई अमेरिका क्यों जाना पड़ेगा? बोले पोती का वहीं विवाह हो रहा, वहीं बच्चे चले गए थे, वहीं पोता पोती हो गए, अब शादी वहीं हो रही। कहते भाई आप बाबा हैं तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। महीना 2 महीना के लिए हमको विदेश जाना पड़ेगा। कोई ठिकाना है कहाँ जय सियाराम हो जाए? ये खींचा तानी। 4 लड़के हैं, कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास। यदि वो पितृभक्त हैं तो बाबूजी कुछ दिन हमारे पास रहिए। बाबूजी के बेचारे के चलने की हालत नहीं है। बाबूजी क्या रहे? बैरी बुढ़ापा आयो लागी खेचा तानिया। बैरी बुढ़ापा लगी खेचा तानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन भजन